करुणा निदान सुजान शील सदेह जानत रारो हरि राम जय राम श्री राम जय राम। नहीं वातिकारी आशीष सुने सिय सहित हर्षे अले तुलसी भवानी पूज भूमि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण श्री राम जय राम श्री राम जय राम। जाने गौर अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे लगन सिया रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम 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 ताली बजाते हुए सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री रामचरितमानस की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। रामेश्वरम धाम में पधारे हुए ये सुनो तो आकर चालू है दोनों भक्ति परिवार के सभी सदस्यगण, सभी माताएं बहनें पुरुष वर्ग, आज रामेश्वरम भगवान की कृपा से राम कथा का प्रथम दिवस है। सर्वप्रथम आप सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से प्यार भरा जय सिया राम, जय सिया राम, राधे राधे।
हरिओम। श्री राधे। जय योगेश्वर। जय हरि। जय हरि। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। ओम साई राम। जय बालाजी। जय हरि। जय हरि। सरकार भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, रामेश्वरम भगवान की भी और सभी देवताओं की, क्योंकि हर तीर्थ में जाकर के, तीर्थ यात्रा तो सभी करते हैं, पर तीर्थों में जाकर के तीर्थ के जल से स्नान करना, तीर्थ के प्रधान देवता का दर्शन करना, और एक बार नहीं कई बार, और उसके बाद उसी तीर्थ में बैठकर उन्हीं देवता का गुणगान गाना, गुणगान सुनना, मनन करना, ध्यान करना, आभास करना, अनुभव करना, ये जो कार्य आप हम सभी करते हैं, ये बिना कृपा के संभव नहीं। इसके लिए ठाकुर जी की, भगवान श्री सीताराम जी महाराज की कृपा जरूरी है। और आप हम सभी ये सब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम सभी पर ठाकुर जी की, सीताराम जी महाराज की विशेष कृपा है। कृपा न हो तो कई लोगों ने आने का सोचा भी, सबसे पहले भी टिकट बुकिंग करवाई होगी 4 महीने पहले, लेकिन शायद रामेश्वरम भगवान की इच्छा नहीं रही होगी, कोई ना कोई कारण बना होगा, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। किसी ने 1 महीने पहले मना किया, किसी ने 5 दिन पहले मना किया, किसी ने 2 दिन पहले मना किया, यहाँ तक कि ट्रेन में से भी उतर करके जाना पड़ा। तो शायद रामेश्वरम भगवान की इच्छा नहीं हो कि अभी नहीं, थोड़ा आराम से आओ, देर से आओ। और जिन पर रामेश्वरम भगवान की इच्छा थी कि ये आए सुनने के लिए, यहाँ बैठकर कथा सुने, कोई निश्चित नहीं, जाने का कोई प्लानिंग नहीं, 4 दिन पहले भी तैयारी कर ली और आ गए। कुछ लोग ऐसे भी हम में जो 2 दिन पहले प्लानिंग करी आ गए। कुछ ऐसे भी जिन्होंने सुबह पता चला कि आज चलना है और शाम को यात्रा में, दोपहर में यात्रा में शामिल। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, हम सोचें कि हम ठाकुर जी के दर्शन कर लें, हम तीर्थ यात्रा कर लें, हम तीर्थ में बैठकर कथा सुन लें, शक्य नहीं। यह संभव नहीं है। यह तभी संभव होता है जब हमारी मर्जी के साथ उनकी मर्जी शामिल हो। और आप हम सभी यहाँ बैठे हैं, तो ये केवल हमारी मर्जी नहीं, इसमें ठाकुर जी की भी मर्जी और हमारी अर्जी दोनों शामिल है, तब जाकर आप हम सभी यहाँ बैठे हैं। श्री राम जय राम। अरे वाह भाई, सीखे हो, क्योंकि 2 राम कथाएं सुनी है, एक लोंडरा में, हाँ, और दूसरी गुजर गली, गांधी चौक गुजर गली में, सभी ने वहाँ भी राम कथा लगभग सुनी है। तो सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप मंजे हुए श्रोता हो, इसलिए श्री राम जय राम। हाँ, हमारे YouTube पर जो सुन रहे हैं वो श्रोता भली राम कथा के लिए नए हो सकते हैं, उन्होंने भागवत बहुत बार सुनी होगी, राम कथा YouTube पर सुनने वाले नए लोग हो सकते हैं। और देखो, आप सभी के पास मोबाइल है, ये YouTube की कथा जो लाइव चल रही है, तो आपके मोबाइल में दिख रही होगी, YouTube ओपन करने पर आप वहाँ से जाकर के अपने अपने स्टेटस पे शेयर कर दो, ताकि आपके जो परिचित हैं उनको घर बैठे बैठे सुनने को मिल जाए। जैसे आप आनंद ले रहे हो, ऐसे ही घर घर में लोग बैठ कर के राम कथा सुन पाए। कर लीजिए शेयर आप। भक्ति परिवार में रामेश्वरम ग्रुप में यह लिंक शेयर कर दी है, तो वहाँ से आप लिंक को कॉपी करके और शेयर कर सकते हैं। बोलो राम लला सरकार की, रामेश्वरम भगवान की जय। तो कोशिश करेंगे, वैसे हमारा मन नहीं मानता है, आई जाती चर्चाएं, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इन 9 सत्रों में केवल और केवल राम जी की कथा हम सुने।
कोई बाहरी चर्चा नहीं, कोई ज्यादा भजन नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल और केवल कथा का हम आनंद लेंगे। हो सकता है केवल कथा अगर हम सुनाएं तो आपको थोड़ी सी झपकी भी लगे, ठीक है, पर कोशिश करना कि ये प्योर घी जो है इस घी को आप ग्रहण कर पाओ, ठीक है। बोलो रामलला सरकार की। एक रामचरितमानस होती है कालानी जी, और एक रामायण जी होती है। आप हम सभी जानते हैं रामायण जी वाल्मीकि जी ने रची और रामचरितमानस तुलसी बाबा ने। मुखिया जी, रामायण जी वाल्मीकि जी ने और रामचरितमानस तुलसीदास जी ने, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों राम जी की ही कथा, लेकिन रामायण, अयन कहते हैं घर को, राम जी का अयन, राम जी का घर, राम जी का मंदिर। जैसे नारायण, तो नारायण का एक अर्थ यह भी है, नार माने जल, अयन माने घर, जल के अंदर जिसका घर हो। समुद्र वैकुंठ में भगवान समुद्र श्रेष्ठ साई नारायण विराजमान होते हैं। तो नारायण का एक अर्थ यह है कि समुद्र के बीच में, जल के बीच में जो निवास करते हैं वो नारायण। वैसे ही रामायण मतलब राम जी का जो घर है, जिस घर में राम जी रहते हैं वो है रामायण। तो रामचरितमानस क्या है जो तुलसी बाबा ने लिखी? बोले रामचरितमानस एक सरोवर है। सरोवर जानते हो? तालाब, ठीक है। अब सरोवर में और मंदिर में लोग दोनों में जाते हैं, और दोनों में जाने का एक फर्क है। मंदिर में कब जाते हैं? शुद्ध होने के बाद, दर्शन करने के लिए। और सरोवर में कब जाते हैं? शुद्ध होने से पहले, अर्थात शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, पावन होने के लिए सरोवर में जाया जाता है, तालाब में जाया जाता है। तो ये जो सामने ग्रंथ रखा है तुलसी बाबा की रामचरितमानस, ये एक सरोवर है। और सरोवर में इसलिए जाया जाता है कि हम पवित्र हो जाएं। स्नान करने के लिए सरोवर में जैसे जाते हैं, उसी प्रकार तुलसी बाबा की रामचरितमानस, तुलसी बाबा की रामचरितमानस, इसमें गोता लगाने पर व्यक्ति शुद्ध होता है। और इसके बाद जो रामायण हम पढ़ते हैं, इसमें जब तक हमने गोता नहीं लगाया तब तक उसमें प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए रामायण पढ़ने से पहले रामचरितमानस पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सरोवर है और वे मंदिर है। पहले सरोवर में स्नान करो और फिर मंदिर में दर्शन करो। श्री राम जय राम। आई बात समझ में? अगली बात, रामचरितमानस तुलसी बाबा ने अवधी भाषा में लिखी और रामायण संस्कृत में वाल्मीकि जी ने। हालांकि वाल्मीकि तुलसी भयो, अर्थात तुलसी बाबा और वाल्मीकि जी कोई अलग नहीं है। वाल्मीकि जी ही अगले जन्म में तुलसी बाबा बनकर के प्रगटे। वाल्मीकि तुलसी भयो, ऐसा लिखा है। वाल्मीकि जी ने रामायण जी की रचना तो कर दी, पर वह संस्कृत में थी। और संस्कृत भाषा नारियल फोड़त में कठिनाई। नारियल जैसे दिखता है, आप खा नहीं सकते उसको। नारियल मालूम है कि इसके अंदर खाने की वस्तु है, पीने की भी वस्तु है, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, पर नारियल को नहीं खा सकते। नारियल को फोड़ने के बाद उसके अंदर की वस्तु खा सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार वाल्मीकि जी ने जो रामायण रची, वो रामायण एक नारियल है। उस नारियल को खाना बहुत मुश्किल। कोई कोई विद्वान जो है, जो संस्कृत का ज्ञाता है, वो रामायण पढ़ सकता है, समझ सकता है, पर आप हम भोले भाले लोगों के बस की बात नहीं कि हम रामायण पढ़ पाएं, समझ पाएं। एकमात्र गीता जी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे बड़ी टफ भाषा है, समझ में नहीं आती गीता जी। क्यों? क्योंकि संस्कृत में है। उसी प्रकार रामायण भी संस्कृत में है, समझ में नहीं आती। पर गरी फोर तुलसी धरी, जो चाहे सो खाए। उसी नारियल को, रामायण संस्कृत भाषा नारियल
तोड़त में कठिनाई, गरीब फोड़ तुलसी दरी, जो चाहे सो खाए। उसी रामायण को वाल्मीकि जी ने अगली बार जन्म लिया तुलसी बाबा के रूप में, और तुलसी बाबा के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने उसी रामायण को जैसे नारियल फोड़ करके अंदर की चटक निकाल देते हैं ना, ऐसे वो चटक और वो पानी निकाल कर दे दिया, अब खाओ, अब कोई मना नहीं है। अब यदि हम कोई सी भी चौपाई गाएं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। समझ में आया? दीन दयाल बिरदु संबारी, दीन दयाल ये भगवान का नाम है, दीन दयाल। विरुद्ध संभारी है, विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मतलब हे नाथ, हरो हरो हरण करो, मम संकट भारी, मेरे संकट को दूर करो। तो ये रामचरितमानस की चौपाई है। आसानी से समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये तुलसी बाबा ने अवधी भाषा में लिखी। कोई भी चीज एक सामान्य भाषा में अगर कही जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आती है। हालांकि आप सभी प्रबुद्ध श्रोता हो, पढ़े लिखे श्रोता हो, तो आपको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आती है। नहीं तो कोई सामान्य गांव खेड़े का व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, टीवी नहीं देखता हो, अखबार नहीं पढ़ता हो, और उसको हिंदी भाषा की कथा सुनाई जाए मराठी व्यक्ति को, तो नहीं समझ में आती। और उसको मराठी में सुनाया जाए, महाराज एवड़ी मोटी कथा है एवड़ी, तो फिर देखो उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। खूप गोड, तो वो कहेगा हाँ खूप चांगली, खूप गोड, मला खूब आनंद वाटता, तो खूब कहेगा। लेकिन हिंदी समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और वही मराठी में सुना दी जाए तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ मराठी में समझ में आ गई। आप तो खैर पढ़े लिखे हो और टीवी देखते हो, अखबार पढ़ते हो, सीरियल देखते हो, नाटक देखते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हिंदी समझना। तो तुलसी बाबा ने एक वाल्मीकि तुलसी भयो, वही वाल्मीकि जी तुलसी बनकर आए और इस रामचरितमानस को बिल्कुल अवधी भाषा में, अवध की जो है अयोध्या की जो भाषा है, उस अवधी भाषा में लिख दिया, जिस रामचरितमानस का हम यहाँ पर 9 सत्रों में श्रवण पान करेंगे। क्या सुनेंगे? रामायण नहीं, रामचरितमानस। हालांकि रामायण में भी राम जी की कथा है, रामचरितमानस में भी राम जी की कथा है, पर वो संस्कृत में है और ये अवधी में है। जैसे आप भागवत सुनते हो, आपको संस्कृत के श्लोकों का आनंद आता है ना, ऐसे यहाँ अवधी की चौपाइयों का हम आनंद लेंगे, चौपाइयाँ गाएंगे। हाँ, छंद, चौपाई, सोरठा, दोहा, इनका मंगलाचरण करते हैं। तुलसी बाबा ने मंगलाचरण लिखा है। आहा, बहुत विद्वान थे हो तुलसी बाबा। देखो कभी बीच में अगर योग लगा तो तुलसी बाबा की जीवनी हम सुनेंगे। आज शुरुआत करना है इसलिए सीधे प्रवेश कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए लिखा, वर्णा नामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तुलसी बाबा, ये मंगलाचरण संस्कृत में है। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा भी बताना चाहते हैं, भाई देखो हमें भी थोड़ी संस्कृत आती है, ऐसा ना समझे कि हमें अवधी ही आती है, हमें भी थोड़ी संस्कृत आती है। इसलिए उन्होंने मंगलाचरण संस्कृत में लिखा है, बाद में अवधी में। तो हाँ, स्टार्ट मंगलाचरण जो है अवधी में, संस्कृत में। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, वर्णानाम अर्थ संगानाम, वर्ण और अर्थ जैसे एक दूसरे से मिले रहते हैं। रसानाम छंद सामपि, रस और छंद आपस में जैसे मिले रहते हैं, उसी प्रकार वाणी और विनायक दोनों की मैं वंदना करता हूँ। जैसे वर्ण और अर्थ जरूरी, रस और छंद जरूरी, उसी प्रकार वाणी और विनायक जरूरी। इसलिए मैं वाणी की देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, विनायक अर्थात भगवान गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ साउथ में विनायक को कहते विनायगर, विनायगार।
हम लोगों ने अभी शोभा यात्रा शुरू करी तो कहाँ से शुरू करी? विनायगार से। आप जाओ तो वहाँ पढ़ना। कल मैं सोचने लगा ये विनायगार कौन से देवता है, पर बाद में समझ में आया कि विनायक को ही ये लोग विनायगार कहते हैं। तो विनायकौ, विनायगार, विनायक, गणेश, ये पर्याय हैं, एक ही है। वंदे वाणी विनायको, मैं वाणी अर्थात सरस्वती और विनायक की वंदना करता हूँ। एक बात है, पहले किसकी वंदना करना चाहिए, गणेश जी की या सरस्वती जी की? बोलो भाई, गणेश जी की ना। लेकिन तुलसी बाबा ने यहाँ लिखा है वंदे वाणी विनायको, वाणी को पहले और विनायक को बाद में कर दिया। किसी ने गणेश जी से पूछा, बाबा तुलसी बाबा से पूछा, बाबा गणेश जी तो सर्वप्रथम है, प्रथम पूज्य हैं, आपने उनको सेकंड नंबर पे कर दिया, सरस्वती जी को पहले नंबर पे कर दिया, क्यों? तब तुलसी बाबा कहते हैं उनके मन की बात कि भाई गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, ये बुद्धि किसने दी? बोलो राधे राधे, श्री राम जय राम। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, सरस्वती जी बुद्धि नहीं देती तो ये पता कैसे चलता? इसलिए जिस सरस्वती ने मुझे बुद्धि दी कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उन सरस्वती को मैं पहले प्रणाम करता हूं। ये हमारे तुलसी बाबा का विचार है। वीणा वादिनी वरदे, 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 वरदे। हे वीणावादिनी, हम आपको प्रणाम करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, जो शुभ्र वस्त्रों को धारण करने वाली है, ऐसी माँ शारदा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और विनायको, विनायक अर्थात हमारे गणपति, हमारे गणेश, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देव हैं। मंगल मूर्ति मोरिया। मोरी सभा में रस बरसा जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ माता गौरा जी की आंखों के तारे, ओ माता गौरा जी की आंखों के तारे, ओ मोरी सभा में रस बरसा जाना, ओ मेरी सभा में रस बरसा जाना, आ जाना ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, माता गौरा जी की आंखों के तारे, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, आंखों के तारे। जय हो। ताली बजाते हुए
कंचन, हिरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी काया कंचन कंचन, हिरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सूंड सुंडाली मूरत, खुशियों का है जिसमें बसेरा। खुशियों का है खुशियों का बसेरा। ओ तेरी महिमा परंपार, तुझको माने ये संसार। तेरी महिमा परंपार, तुझको माने ये संसार। प्रभु अमृत रस बरसा जाना, आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। माता गौरा जी के आंखों के तारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। माता गौरा जी के आंखों के तारे, माता गौरा जी की आंखों के तारे। बोला गजानन जी महाराज की जय। भगवान गणेश की वंदना की गई और उसके बाद भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, वंदे अर्थात वंदना करता हूँ।